फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आजकल हर कोई ऑफिशियल जॉब चाहता है। अगर आप कहीं पे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मांगी जाती है और साथ साथ कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड भी मांगी जाती है। लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी कैसे होगी जब आप सही तरीके से टाइपिंग करेंगे। अगर आप गलत तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड अच्छी बने न बने लेकिन आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने सही तरीके से टाइपिंग करना है तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जिन चीज़ों के बारे में अभी आपको बताऊंगा उनको आपने डिटेल में फॉलो करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ए से लेके जेड तक जो भी अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं 26 की हैं, इन कीज़ पे आपने प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं कीज़ का टाइपिंग में काम आना है तो सबसे ज़्यादा आपने इन्हीं कीज़ का यूज़ करना है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग के हिसाब से इन कीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन में डिवाइड किया गया है और इनका नाम क्या होता है। जैसे ये अलग अलग रो को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे बीच की रो है इसको बोलते हैं होम रो और इसको बोलते हैं टॉप रो, और जो नीचे वाली रो है इसको बॉटम रो बोलते हैं। और जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो हमारी फिंगर्स रहती हैं होम रो पे। इस तरह से होम रो पे रखना है उंगलियों को। और उससे पहले टाइपिंग से पहले आपने क्या करना है, टाइपिंग करते समय अपनी बैक को सीधी रखना है। बैक सीधी रहनी चाहिए। और उसके अलावा जो ये आपकी कलाइयाँ हैं, इन कलाइयों को जो अगर आप टेबल पे टाइपिंग कर रहे हैं तो इनको थोड़ा रेस्ट पे रखना है। नीचे यहाँ पे आपने थोड़ा हल्का सा सपोर्ट देके रखना है रेस्ट पे। अगर आप ऊपर उठा के टाइप करेंगे तो आपकी ये कलाइयाँ थक जाएंगी और आप ज़्यादा देर तक टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो लंबे टाइम तक अगर आपने टाइपिंग करनी है तो यहाँ पे आपने रेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने होम रो पे उंगलियाँ कैसे रखनी है, ASDF, और यहाँ से देख सकते हैं JKL और ये कॉलन, इनको इस तरह से रख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये F और J के ऊपर कट बने हुए हैं 2। ये कट इसीलिए बने होते हैं कि आप अगर बिना देखे भी अगर कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं तो आप इस तरह से उंगलियां सेट कर सकते हैं। तो ये 2 उंगलियां जो हैं इन उंगलियों को आपने F और J के ऊपर रखना है। उसके बाद आपकी ये उंगलियां ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएंगी। थोड़ा हल्का सा स्पेस देके आपने रखना है तो ये सभी कीज़ के ऊपर एक एक उंगली आ जाएगी। ये तो इस हिसाब से आपने उंगली रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले होम रो पे प्रैक्टिस करनी है। होम रो पे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे ASDF, फिर यहाँ पे आपने JKL, इस तरह से आपने होम रो पे प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट के 1 हफ्ते आपने बस कीज़ को याद करना है। अगर आप फर्स्ट में अगर आपको कीज़ याद नहीं है, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट में 1 हफ्ते आपने बस कीज़ याद करनी है। अगर आपको कीज़ पहले से याद है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है इसके बारे में अभी बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपने बेसिक जो तरीका है होम रो पे प्रैक्टिस करनी है। होम रो पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपने ASDF, यहाँ पे JKL, इन कीज़ को याद कर लेना है। बस आपने इनको याद करना है। फिर इन्हीं के रेफरेंस से आप ऊपर और नीचे टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे उंगली रख दी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर टाइप करना है। जैसे टॉप रो पर आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप टॉप रो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने ये नहीं पूरा हाथ यहाँ ले जाना है या फिर उठा के ले जाना है। आपने जब टाइपिंग करनी है तो हल्का सा कीबोर्ड से टच होते हुए चलना है, हल्का सा, ज़्यादा वो नहीं कि एकदम ऊपर उठा के। अगर ऊपर उठा के टाइप करेंगे तो आपके शुरू में क्या होगा, आपकी उंगलियां दाएं बाएं चली जाएंगी। तो हल्का सा आप उसके साथ साथ चलेंगे तो आप देखेंगे जैसे ये की है, इसके साथ साथ देखेंगे ये की आ जा रही है, और इसके साथ साथ ये देखेंगे ये वाली की आ जा रही है। तो इन कीज को हल्का सा फील करते हुए ऊपर नीचे जाना है आपने। ये इस हिसाब से अगर टाइपिंग करेंगे तो आपकी उंगलियां की से बाहर नहीं जाएंगी। तो आपने जैसे क्या करना है, होम रो के साथ आपने टॉप रो की प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे F है, F के साथ R, फिर यहाँ पे J है, J के साथ U। तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, 2-2 4-4 कैरेक्टर लेने हैं। जैसे F के साथ R, FRJU। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने स्पेस प्रेस करना है, FRJU स्पेस, FRJU स्पेस। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। आप फर्स्ट के 2 दिन देख के कीबोर्ड में देख के आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन से आपने कीबोर्ड पे नहीं देखना है, बिना देखे आपने प्रैक्टिस करना है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कि आपको थोड़ा याद करने में टाइम लगेगी यहाँ पे क्या की है। आपने क्या करना है, बस कंप्यूटर पे देखे रहना है। अगर आप टाइपिंग के लिए कहीं कोचिंग में जाते हैं तो आप घर में बैठे भी आप एक कीबोर्ड और मोबाइल की मदद से टाइपिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक OTG चाहिए और ये आपको कीबोर्ड चाहिए। कीबोर्ड को आपने OTG में लगाना है, उसके बाद इसको मोबाइल में लगा देना है। बस आपने इससे टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो अगर मोबाइल में WPS ऑफिस है तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल किसी में भी आप व्हाट्सएप में ही आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आपने उसमें देख के टाइपिंग करना है कि आपको पता चले कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैंने गलत टाइप किया है। तो अब चलते हैं हम अपने कीबोर्ड में। तो यहाँ पे आपने कीबोर्ड में जैसे FRJU प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आपने स्पेस प्रेस करना है।
फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, डी ई ऊपर नीचे, यहाँ पे दोनों प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ पे भी के आई इस तरह से आपने एक चीज़ की कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है। एक ही चीज़ की आपने 10 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद दोबारा फिर दूसरी चीज़ की। फिर ये नहीं कि 10 बार कर दी फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, एक चीज़ की 10 बार करनी है, फिर ऐसे सभी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर और दोबारा उसी चीज़ को फॉलो करना है। पहले आपने होम रो की प्रैक्टिस करनी है, फिर होम रो के साथ आपने क्या करना है, टॉप रो की प्रैक्टिस करनी है। होम रो फिर टॉप रो, तो आपने क्या करना है, FR फिर यहाँ पे KI। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस में आपने टाइपिंग करनी है। यहाँ से जैसे J यहाँ टाइप कर लिया, फिर E यहाँ JE या JE ऐसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्पेस JE स्पेस KW स्पेस LO स्पेस, ऐसे आपने स्पेस की भी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आपका स्पेस का भी बहुत काम पड़ता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और बीच बीच में आपने क्या करना है, एंटर भी प्रेस करना है, मतलब एक एक मिनट में आपने क्या करना है, एंटर भी प्रेस करना है। कहीं पे JE एंटर JE यहाँ पे स्पेस एंटर, कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ भी प्रैक्टिस कर दी, थोड़ा फिर स्पेस फिर एंटर, तो आपने एंटर और स्पेस को भी अपनी हैबिट में रखना है। फिर उसके अलावा जैसे आपने होम रो और टॉप रो की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने होम रो, बॉटम रो और टॉप रो तीनों की आपने प्रैक्टिस एक साथ करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी एक वर्ड पकड़ना है, उसके बाद जैसे RJV चारों तरफ से आपने सभी चीज़ को पकड़ना है, 4 वर्ड करके टाइप करना है, 4 कैरेक्टर लेने हैं आपने, फिर उनको प्रैक्टिस करना है। कोई भी 4, उनको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है। तो आपका क्या होगा, आप ये रेफरेंस के साथ साथ याद करते रहेंगे। आपने इन चीज़ को फील करते हुए याद करना है, न कि आपने टाइपिंग ऐसे मुँह जुबानी याद रखी है और उसके बाद आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको याद नहीं आ रहा है। आपने फील करने के साथ साथ इनको याद करना है। जैसे जे के साथ साथ आपको उंगली को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जे है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक यू यहाँ पे है, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे के है, के थोड़ा यहाँ को ओ है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एफ है, एफ के यहाँ पे थोड़ा बाएं खिसकने पे यहाँ पे आर आ जाएगा, और डी के थोड़ा बाएं सीध में यहाँ पे ई आ जाएगा। और आपका उंगली का मैं बता देता हूँ, आपने किस उंगली से क्या टाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है, तिरछी में हल्की सी लाइन बनी हुई है, यहाँ हर एक पूरी लाइन बनी हुई है इस तरह से। तो आपने क्या करना है, ये छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली से आपने इस लाइन को प्रैक्टिस करनी है। ये छोटी उंगली से इस वाली लाइन को प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने ये उंगली रखी है AQ1, तो इस उंगली से आपने बस ये टाइप करने होते हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है इस उंगली से। इसके अलावा आपने ये इनको किसी को टाइप नहीं करना है इस उंगली से, बस इस लाइन को टाइप करना है। और इस उंगली का काम होता है इस लाइन को टाइप करना है, और इस उंगली का काम होता है नेक्स्ट इस लाइन को टाइप करना है। लेकिन इस उंगली से आप क्या करते हैं, ये 2 लाइन टाइप करते हैं। ये 2 लाइन 4 और 5 वाली जो तिरछी लाइन बनी हुई है, ये इस उंगली से टाइप करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नज़दीक पड़ती हैं इस साइड को, और यहाँ पे, और ये मास्टर की उंगली होती है हमारी, तो इससे हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा सेम इस उंगली से भी यहाँ पे ये 2 लाइन टाइप करनी होती है हमने, ये 2 इसकी जो इस उंगली से हमने ये और ये टाइप करनी है। ये दोनों लाइनों टाइप करने का काम इस उंगली का होता है। और इस उंगली से हमें 8 वाली लाइन टाइप करेंगे, और 9 वाली लाइन इस वाली उंगली से टाइप करेंगे, और छोटी उंगली से हमने ये 0 वाली लाइन प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा जो ये बाकी स्पेशल कीज़ हैं, स्पेशल कैरेक्टर कुछ सिंबल बने हुए हैं, इनको हम इस छोटी उंगली से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इस तरह से बीच बीच में इनका भी प्रैक्टिस करते रहनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन 3 रोज पे आपने काम करना है, इन 3 रोज पे आपने प्रैक्टिस करनी है। एक हफ्ता आपने इन 3 रो पे खाली आपने कीज़ को याद करना है बस। उसके बाद अगले हफ्ते क्या करना है, आपने 7 दिन तो आपने इन कीज़ को याद करना है। फिर आपने 8वें दिन से आपने क्या करना है, इस पे एक कोई भी एक नोट्स ले लेना है, कोई भी एक पेपर लेके उसमें आपने क्या करना है, जो जिसमें छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को आपने टाइप करना शुरू करना है। फर्स्ट में ही बड़े वर्ड टाइप करना शुरू नहीं करना है, क्योंकि उसमें टाइपिंग मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड रहेंगे तो उसमें एक्यूरेसी बनी रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। तो छोटे छोटे वर्ड के साथ आपने देखते रहना है, उसमें सही टाइप कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद अगले हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक में आपने थोड़ा टफ वर्ड लेने हैं। फिर उसके बाद उसके अगले हफ्ते आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स को भी यूज करना है। फिर टाइपिंग में नॉर्मल अपने बीच बीच में नंबर्स भी, जैसे कोई ईयर हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, उनको भी यूज़ करना है। और साथ साथ आपने कोई भी टाइप करते हैं, टाइप यहाँ स्पेस की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट में, फिर एंटर की, जहाँ पे एंटर आता है वहाँ पे एंटर की भी प्रैक्टिस करनी है।
और उसके अलावा कहीं पे आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पे बैक स्पेस की भी प्रैक्टिस करनी है बीच बीच में। आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई टाइपिंग के साथ आपकी बैक स्पेस की भी स्पीड होगी, तो आप उसको जल्दी से डिलीट करके आप तुरंत से दोबारा टाइप कर सकेंगे। तो आपकी स्पीड बैक स्पेस पे भी, इंटर पे भी और स्पेस पे भी, इन तीनों पे आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नंबर्स पे टाइप कर रहे हैं, कहीं पे आप कैलकुलेशन से रिलेटेड एक्सेल पे कहीं काम कर रहे हैं, तो उसकी टाइपिंग यहाँ पे होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं 5 के ऊपर भी एक एफ और जे की तरह कट बना हुआ है, वो इस बीच उंगली के लिए होता है। यहाँ पे आप बिना देखे इसको भी आप फील कर सकते हैं और उसके बाद टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5 है, 5 के बगल में 4 है, यहाँ 6 है, अगर याद है आपको। इन 3 उंगलियों से बस टाइप करना है। इसमें 3 कीज ऊपर है, 3 नीचे है, बस इन नॉब की पे फटाफट ऊपर नीचे ऐसे टाइप करना है। और उसके बाद थंब रिंग जो है, इससे 0 प्रेस करते हैं। तो जैसे आप टाइप कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, फिर 0 टाइप कर रहे हैं, 0। और उसके अलावा इस उंगली से यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर के लिए ये छोटी उंगली होती है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे नंबर्स के लिए ये उंगलियाँ 3 होती हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने लगभग आपको बेसिक एक तरीका बता दिया है, इसमें आप किस तरह से आप टाइपिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि यूट्यूब पे कोई मुझे ऐसी वीडियो मिले जो मुझे एकदम टाइपिंग स्पीड फास्ट करके दे दे, तो ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। बस आपको वीडियो देख के क्या करना है, एक सीक्वेंस, एक सही गाइडलाइन लेनी है, उसके बाद प्रैक्टिस आपने अपनी करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी स्पीड बनेगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।